बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में फिर इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण समरूपता से संबंधित कुछ एक और महत्वपूर्ण है जो हम आपको बताएंगे। एक महत्वपूर्ण छोटा सा थ्योरम है, हम उसको बताएंगे। जैसे इसमें है क्या कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात उनके कोण समद्विभाजक के बराबर है। इसके पहले हम आपको दिए हैं कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। यदि उसके बाद का था, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करके बताना है। ये कैसे होगा? अब इसके लिए देखें, हम लोग दो त्रिभुज बनाएं। एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लिए और दूसरा त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ। तो ये हो गया ABC और इसका नाम दे दे DEF। इसका कोण समद्विभाजक हम इस प्रकार से खींचेंगे। ये कोण समद्विभाजक हो गया, इसको P मान ले, और इसका कोण समद्विभाजक इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे Q मान ले। तो इसमें कोण समद्विभाजक मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया। मतलब कोण BAP बराबर कोण CAP और EDQ बराबर FDQ। ये कोण समद्विभाजक हो गया। तो हम लोगों को क्या चीज प्रूफ करके बताना है कि BC/EF बराबर AP/DQ। अब ये कैसे होगा इसको देखें। तो पहले ये देखें कि यहाँ है क्या चीज दिया हुआ है हम लोगों को। इस चीज को प्रूफ करने के लिए दिया हुआ क्या है, तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समकोणिक हैं। समकोणिक अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F। और AP तथा DQ क्रमशः कोण A और कोण D के समद्विभाजक हैं। तब क्या चीज सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कि, अब गौर से देखें यहाँ क्या चीज सिद्ध करना है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होता है। कोण समद्विभाजकों के उनके संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आपको क्या चीज सिद्ध करके बताना है, BC/EQ बराबर
ए पी बटे डी क्यू, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से प्रूफ करें, आइए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। तो क्या चीज है, प्रमाण में देखें कैसे प्रमाणित होगा। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण सी बराबर कोण एफ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसलिए ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए ए बी बटे डी ई, इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर क्या चीज हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ। अब ए सी बटे डी एफ को हम छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग चलें, चूंकि कोण ए बराबर कोण डी, इसलिए हाफ कोण ए बराबर हाफ कोण डी, ऐसा दे हाफ कोण डी, इसलिए कोण बी कोण ए बराबर कोण डी, इसलिए हाफ कोण ए बराबर हाफ कोण डी। और फिर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो हाफ कोण कोण हो जाएगा डी ए पी, कोण बी ए पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई डी क्यू। इसको हम लोग 2 मान लें, ये हम हाफ कर दिए इसलिए कि आधा है। अब त्रिभुज ए बी पी और डी ई क्यू में हम लोग विचार करें। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी ई क्यू में क्या है हमारे पास, कोण B बराबर कोण C। यहाँ देखिए कोण B बराबर C कर रहा है, कोण B बराबर कोण E। इसको देखिए ये दिया हुआ है और कोण BAP, यह कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। कोण BAP बराबर कोण EDQ। तो ये कहाँ से आ गया, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 नहीं है 2 है, समीकरण 2 से। अब इस त्रिभुज में 2 कोण हमारे पास इक्वल हो गया, 2 संगत कोण समान हो गए, इसका मतलब वो ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज बी, ऐसा लिख दें ए बी पी समरूप त्रिभुज डी ई क्यू, ये समरूप हो गया, इसलिए इसके संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, अनुपातिक होगा। तो ए बी बटे डी ई बराबर बी, ऐसा ए पी बटे डी क्यू, ए पी बटे डी क्यू, डी क्यू, ए पी बटे डी क्यू। इसको हम लोग तीसरा मान लें। अब समीकरण 1 का LHS देखें और समीकरण 3 का LHS देखें, दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा, BC बटे EF बराबर AP बटे DQ। इसी चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना था। तो फिर इस प्रकार से एक छोटा महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण परिणाम है जो आपको हम बता दिए। तो 3 परिणाम बताएं, एक और बचा हुआ है, वह परिमाप से संबंधित है, तो उसको भी हम आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी पर फिर आधारित हम आपको कुछ प्रश्न भी आपको भेजेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड में खासकर वो पूछता है।